4 day until a random Lahori with 45 lakh salary breaks my शान मसूद का जो डिसीजन था वो भी पैट फर्स्ट था, वहाँ पे भी अनलकी रहे। और फिर हम सबको पता है कि 1 2 3 होता है तो फिर 4 5 6 7 8 जो है आराम से हो जाता है। लेकिन जमाना होता था कि बांग्लादेश से सीरीज होती थी तो हम वीवर लाइक यार खैर हो गए, जाने दो, चलता है, कि इन्होंने ही देखना है, पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन टेस्ट मैच का जो है लेवल ही और था। थैंक्स टू साइम अयूब एंड सऊद शकील, उन्होंने ये एक ओपनिंग जो हमारी बहुत ही बुरी तरह जो गिर रही थी उसको बचाया और बड़ा मजा आया। साइम अयूब की बैटिंग इज वेरी स्टाइलिश, जबरदस्त शॉट्स उन्होंने खेले। फुरकान भट्टी को एक्सट्रीम लेवल पे रोस्ट किया जाता है फेसबुक में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि शान मसूद का आउट था या नहीं था, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि भैया थर्ड अंपायर का थोड़ा ब्लंडर था उसके अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो सीरीज है इसके अंदर शुरुआत से ही जो है ड्रामे स्टार्ट होने गए थे। जैसे कि कराची में जो टेस्ट मैच हो रहा है उसके अंदर पहले आवाम नहीं आएगी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, एंड देन दे अनाउंस कि भैया कराची वाला भी पिंडी के अंदर होगा, क्योंकि कराची जो है बिल्कुल ही तबाह बर्बाद होगा, क्योंकि वो स्टेडियम बिल्कुल नया बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है तो उसके लिए स्टेडियम्स रीबिल्ड हो रहे हैं। एंड ऑल्सो बांग्लादेश के लिए वो इंटरनेट का इशू, और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के लिए इंटरनेट का इशू कि इंटरनेट जो इतना खास नहीं चल रहा। भाई इंटरनेट की तुम इंटरनेट यूज करने आए हो या फिर तुम क्रिकेट खेलने आए हो? खैर बेचारों को फैमिली से बात करनी होगी, अपना स्काई वगैरह कॉल करनी होगी। लेकिन तो एम्बेरसिंग फीलिंग जो है ना स्टार्ट हो गई थी शुरू से 2 3 मसले वो ड्रामा हुए थे। तो वी विल लाइक कि चलो यार यहाँ मसले हो रहे हैं, कम से कम क्रिकेट के अंदर मसले ना हो, लेकिन वो हुए। और शान मसूद का जो आउट था वो शान भाई खुद भी नाराज थे कि वो पैड फर्स्ट था या बैट फर्स्ट था, आई डोंट नो, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया है और ब्लंडर साबित हुआ फ्रॉम द थर्ड अंपायर डिसीजन। उसके बाद ये टेस्ट मैच का जो है लेवल ही और था, क्योंकि इस दफा फिर से जो है बॉबी भाई ने हमें दुख का साथ जो है वेलकम बैक किया। और ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफी सारा ब्रेक बॉबी भाई को मिला था, बॉब द किंग को मिला था, लेकिन उनका फर्स्ट एवर डक इन होम इन टेस्ट मैच। लेकिन थैंक्स टू साइम अयूब एंड सऊद शकील, उन्होंने ये एक ओपनिंग जो हमारी बहुत ही बुरी तरह जो गिर रही थी उसको बचाया और बेहतरीन जो है पार्टनरशिप से पाकिस्तान को एक बैलेंस रन पे अब तक अभी ले आए हैं। लेट्स क्विकली चेक इट आउट द समरी सो फार, आज के गेम में हुई क्या है। तो भैया 158 पे 4 पाकिस्तान ने बनाए और दिन जो है इख्तिताम हो गया उसका। सऊद शकील 57 नॉट आउट इन 92 डिलीवरीज, एंड देन साइम अयूब जिससे मैंने उम्मीद की थी कि मैंने तो सीरीज टेस्ट मैच से पहले ही मैंने कमेंट भी डाल दिया था और पोस्ट भी डाला था कि साइम अयूब सेंचुरी लोडिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि मेरी जो है काली जबान लग गई। लेकिन साइम अयूब ने बहुत अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेट रहा, लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन साइम अयूब ने जो है 56 एंड 98 जो मारे उसे बहुत सपोर्ट मिला और जो है एक बैलेंस हम लोग वापस आ गए। नहीं तो 3 गए थे और फिर हम सबको पता है कि 1 2 3 होता है तो फिर 4 5 6 7 8 जो है आराम से हो जाता है, लेकिन वो थैंकफुली नहीं हुआ। बात करें बांग्लादेश की क्रिकेट की, सो देयर फील्डिंग, देयर बॉलिंग, स्पेशली देयर बॉलिंग फास्ट बॉल, जबरदस्त उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक थी। और दो मेन प्लेयर शान मसूद, बाबर आजम, जो कि सो कॉल्ड जो है एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर्स माने जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस सीरीज के पहले टेस्ट के अंदर ही जो है नाकाम रहे। बहुत कुछ ऐसा कुछ सीरीज के अंदर इस पहले दिन के अंदर हुआ नहीं, लेकिन जितना भी हुआ वो एक सो फार बैलेंस में अगर मैं बोलूं तो ओकेश था। सऊद शकील से उम्मीदें थी, उन्होंने उम्मीदों पे वो पूरा उतरे, एंड देन फिर साइम अयूब से उम्मीद थी, साइम अयूब भी उम्मीद पे पूरा उतरे। लेकिन इट्स अ ह्यूज हार्ड लक एंड डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्योंकि बॉब्जी द किंग जो है वो हमें ना 50 तो सेंचुरी दूर दूर की बात है, वो 50 नहीं दिखा पा रहे हैं हमें, तो यहाँ पे थोड़ा ऑफ सीन हो रहा है। पिच से जो मैंने मैच देखा, थोड़ा बहुत देखा था मैंने मैच, ऑब्वियसली लाइव तो पूरा टेस्ट मैच देखना इम्पॉसिबल है इन दीज डिफिकल्ट वर्क लाइफ डेज, लेकिन जितना मैंने टेस्ट मैच देखा मुझे पिच जो है काफ़ी बैटिंग साइड की तरफ लगी। तो आई थिंक गुड डिसीजन था कि अब्रार को नहीं लिया। और वेरी वेरी मच स्ट्रेंज एंड थोड़ी सी अलग पिच जो कि नॉर्मली रावलपिंडी की होती है। और यहाँ पे कुछ फनी कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे जो मेरे पोस्ट के नीचे आए थे कि 400-500 रन जो है पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक बांग्लादेश ने हमें थोड़ा सरप्राइज भी किया है। एक ज़माना होता था कि बांग्लादेश से सीरीज होती थी तो हम वीवर लाइक यार खैर हो गए, जाने दो, चलता है, कि इन्होंने ही देखना है, पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन नहीं भाई, इस वक्त पाकिस्तान का जो कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान की जो पोजीशन चल रही है, वो उसमें बांग्लादेश के यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो स्पेशली काफ़ी अच्छी बेहतर टीम हो गई है उनकी,
सो मुझे लगता है कि बहुत टफ टाइम देंगे और वो दे रहे हैं बॉलिंग में, फील्डिंग में। लेकिन अभी सेकंड डे में देखते हैं क्या होता है। रिजवान एंड सऊद शकील, आई विश के सऊद शकील सेंचुरी स्कोर करें क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर होम सीरीज होती है तो एटलीस्ट एक या दो प्लेयर, नामी प्लेयर, सेटल्ड प्लेयर जो इस आपका टेस्ट मैच के लिए बेहतरीन रहते हैं, बेहतरीन साबित होते हैं। सो आई थिंक अगर सऊद शकील सेंचुरी स्कोर करते हैं तो बहुत खुश होऊंगा मैं। लेकिन ओवरऑल जो है वेरी डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस स्पेशली ऑफ अनलकी रहे, अनलकी कह लेते हैं। लेकिन यार छोड़ देता बॉल तो ज़्यादा बेहतर रहती, क्योंकि अगर फिर लंबी इनिंग, खैर हो गई, जो जो भी है, जैसा भी ये सब लिखा हुआ ही होता है, इज अनलकी स्टफ। और ऐसा कुछ और। हाँ, एक बॉय है उनका आपका शरफुल इस्लाम, बेहतरीन बॉलर है उनके। उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया एंड ऑल्सो उन्होंने जो है शान मसूद को भी चलता करा दिया, जो कि अनलकी रहे। एंड ऑल्सो दो तीन जो है रिकॉर्ड्स भी सामने आए। सऊद शकील ने अपने 1000 रन जो हैं मुकम्मल कर लिए हैं टेस्ट मैच के। एंड ऑल्सो बाबर आजम जो कि एक first ever duck in home test and then first ever test in 3 years in 37 innings. Unfortunate for Babar Azam and his fans. और पता नहीं वो दिन कब आएगा कि बॉब्जी द किंग हमें जो है एटलीस्ट 50 हमें स्कोर करके, या फिर सेंचुरी। चलो मैं सेंचुरी भी नहीं सोच रहा कि 50 तो कम से कम स्कोर करते। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, साइम अयूब की बैटिंग इज वेरी स्टाइलिश, जबरदस्त शॉट्स उन्होंने खेले। तो मुझे बड़ा मजा आया कि साइम अयूब की जो बैटिंग है इज वेरी वेरी गुड इन टच। अब देखते हैं कि सेकंड इनिंग में वो क्या करते हैं। अब चलते हैं स्ट्रेट अप ग्रुप पे, द ह्यूमरस क्रिकेट कॉर्नर पे, जहाँ पे आपके पोस्ट वेट कर रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इट आउट। मुदस्सिर विद द हार्ट, यहाँ पर सऊद शकील का रोरिंग पिक्चर है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और नीचे कमेंट आया हुआ है दानियल अहमद का कि वॉल, और डेफिनेटली वॉल हैं, क्योंकि अगर सऊद शकील और साइम अयूब भी उसी तरह उस डायरेक्शन में जाते जिस डायरेक्शन में जो हमारे टॉप 3 गए हैं, तो भैया ये 150 समथिंग जो बने हैं ये भी नहीं बनते। पाकिस्तान वेस्टेड लेजेंडरी फास्ट बॉल फुरकान भट्टी को एक्सट्रीम लेवल पे रोस्ट किया जाता है फेसबुक में। छोड़ दो यार, कम ऑन, लीव हिम अलोन यार। A well fouled half century by Saim Ayub looked quite and early on, but he seems to have gotten into his flow. I think some of the shots by Saim Ayub it's very impressive. So मुझे तो बड़ा मजा आया। आई विश कि सेंचुरी होती, लेकिन चलो खैर हो गई। हाफ सेंचुरी भी बहुत थोड़ा सा हम दिल पे तसल्ली मिली कि हाँ चलो भाई साइम अयूब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। गाइस वी आर डूम्ड। यहाँ पर बाबर आजम को जो भी आउट दिया गया है उसमें भी बोल रहे हैं कि थर्ड एम्पायर का गलत डिसीजन था, अनलकी रहे। शान मसूद का जो डिसीजन था वो भी पैट फर्स्ट था, वहाँ पे भी अनलकी रहे। लेकिन इन द एंड इट्स, और ये क्या कह रहे हैं, सईद बिलाल कह रहे हैं अनदर ह्यूमिलिएशन फॉर बाबर भाई। क्या कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। अनलकी, मैं तो बोलता हूँ भाई टेढ़ी मेढ़ी बॉलें टच ही क्यों करनी है यार, मतलब छोड़ देते, लीव कर देते। टेस्ट मैच है, अनगिनत बॉलें हैं, ब्लॉकिंग करो, लीव करो बॉलें। लेकिन नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बॉलें छूनी है तो फिर उससे पे वो थर्ड एम्पायर पे जाता है डिसीजन, और फिर ऐसे डिसीजन वो लेते हैं। मिस्ड हिज वेल डिजर्व 100 बाय जस्ट 100 रन्स। आयु मीमर कह रहे हैं ये पक्का जो है, हाँ इन्होंने विराट कोहली की तस्वीर लगाई हुई, तो डेफिनेटली ये विराट कोहली फैन है। लेकिन नीचे कमेंट आया हुआ है असद का कि प्लास्टिक किंग। नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला यार, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक। अब पुरानी बातें भूल जाओ यार, अब क्या लेके बैठे हो, प्रेजेंट पे जाओ। अवाम वाचिंग द टॉप ऑर्डर फॉल लाइक यप। ये शान भाई जैसी आपका स्टैंड में गए तो उन्होंने बोला भाई क्या है यार, ये कैसा आउट दिया इसने मेरा। ये बिल्कुल वही रिएक्शन हो गया जैसा हमारा जो टेबल क्रिकेट में होता था, अंपायर को बोलते थे अबे तू क्या है, तू क्या। तो बिल्कुल वैसा उनका कराची बाहर आ गया उनका। एंड वंस अगेन दोस्तों, कराची को दीवार से लगाया जा रहा है। 4 day until a random Lahori with 45 lakh salary breaks my अनवर उल हक किंग तो कर लेगा, उन्होंने कैप्शन में लिखा है यार, ऐसा नहीं बोला। हंसी भी आती है यार, ट्रोलिंग लेवल जो है ना तुम लोगों का। 27 years old Arshad Nadeem had achieved more in life than 38 years old Sarfraz Ahmed. Arshad won biggest event in sporting history on his own rather than depending on others. जो बात है यार, आई थिंक ये एक बहुत ही अफसोसनाक थिंग है ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इवन यू आर अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कैप्टन, लेकिन भाई इट्स अ टीम गेम, आपको सबको खुश करना पड़ता है, टीम प्लेयर्स को भी, कोचेस को भी, उसके बाद फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी, और फिर उनके साथ बनानी पड़ती है, थोड़ा सा पीआर वर्क भी करना पड़ता है, तब जाके आप एक बेहतरीन कैप्टन और बेहतरीन नाम बनते हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो कि सरफराज अहमद अनफॉर्चुनेटली वेरी अनलकी दिस गाय इज। अभी तक अफसोस होता है
कि द गाय हु हमारे लिए जिसने जो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया हमें, और क्या हो गया उसके साथ यार, मतलब अनलकी। ये क्या ही बोलूँ इसमें, लेकिन समहाउ ब्रायन लारा और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो और बाबर भाई ने कुछ किया भी नहीं है मतलब प्रीवियस इनिंग्स में। तो गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी चिन्न स्वामी हाईवे और आई विल रिटायर्ड। आई डोंट थिंक सो। किंग कोहली ने दिखाई दिया, और नीचे कमेंट भी आ गया है मोहम्मद फुरकान का, कीप क्राइंग विद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। सो ट्रॉफी जिता दी उन्होंने भाई, तो ये ऐसे पोस्ट, तो अब ये वही वाली बात है कि पुराने पुराने पोस्ट निकाल के दिखाओ, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अनटिल अनटिल कोई प्लेयर ट्रॉफी ना जीते तो उसको चलो ट्रोल कर लो, लेकिन जब वो ट्रॉफी जीत जाता है तो फिर आपके ऐसे ट्रोल्स कोई फायदे नहीं है। मतलब इन दी एंड वो T20 वर्ल्ड कप उसने जिता दिया, वो भी यूएसए में जिताया, तो अपना होम तो नहीं था उसका। खैर, जो कहना है कहो। So guys, this is my review and some of the your post and meme reaction of Pakistan versus Bangladesh first test match, first day। पहला दिन जो है बहुत बैलेंस रहा है। अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन रिपीटिंग, बाबर आजम से उम्मीदें थी, शान मसूद से उम्मीदें थी, अब्दुल्ला शफीक से उम्मीदें थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। और जब इतने बड़े ब्रेक के बाद कोई सीरीज आती है, वो भी होम सीरीज है अगेंस्ट नॉट दैट ग्रेट टीम, लेकिन अब लग रहा है कि भैया हमसे काफ़ी बेहतर टीम है बांग्लादेश, क्योंकि वो उन्होंने प्रूव भी किया पहले दिन में। लेकिन अनफॉर्चुनेट, मतलब कम ऑन यार, मतलब ऐसे नहीं बनेगा बाबर आजम टॉप लेवल का प्लेयर अगर ऐसी इनिंग चलती रहेंगी, बिकॉज हमने तो ख्वाब देखा है कि किंग बॉबी जो है, या किंग बॉबी भी क्या यार, बाबर आजम जो है वो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लेजेंडरी क्रिकेटर बने, लेकिन ऐसे नहीं बन सकते। आप डक पे आउट हो रहे हो अपने होम में यार, कम ऑन यार। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।